साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26 की विवेचना करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम समझते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और निरंतर मरती है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। भगवान आत्मा के संबंध में पहले ही बता चुके हैं कि यह अजन्मा, अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील आदि है, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक में भगवान अपना दूसरा ही पक्ष प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम यह मानते हो कि आत्मा नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला है, तो तब भी तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के इस दूसरे पक्ष से क्या विदित होता है, वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इससे हमें ऐसे लगता है कि भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया, उस समय भी ऐसे विचारक, दार्शनिक रहे होंगे जो आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला समझते रहे होंगे। अतः आत्मा के संबंध में भारतीय दर्शन क्या कहता है, संक्षेप में हम इस संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी के दो वर्ग हैं। एक वर्ग वह है जो वेदों को प्रामाणिक मानता है, इसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। दूसरा वर्ग वह है जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता है, उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब साथियों, आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 दर्शन आते हैं। और ये सभी दर्शन आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानते हैं। दार्शनिकों का जो दूसरा वर्ग है, जो कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है और इसी कारण उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है, इसके अंतर्गत चार्वाकवाद, बौद्ध और जैन दर्शन आते हैं। साथियों, ये तीनों दर्शन ही आत्मा के संबंध में अपनी अलग अलग विचारधारा, अपनी अलग अलग धारणाएं रखते हैं। तो पहले हम चार्वाक दर्शन के बारे में जान लेते हैं कि वह आत्मा के संबंध में क्या कहता है। चार्वाक दर्शन का मत है कि यह शरीर 4 भौतिक पदार्थों, भूमि, जल और वायु से बना है और इन्हीं 4 जड़ पदार्थों से आत्मा भी बनी है। लेकिन हम तो जानते हैं कि आत्मा तो सचेतन है, वो चेतना युक्त है। तो अब प्रश्न यह है कि जड़ पदार्थों से चेतना कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो चार्वाक दर्शन इस संबंध में क्या कहता है, कौन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि आप शराब में मादकता देखते हैं, नशा देखते हैं, तो कहाँ से आता है। वह तब आता है जब आप कुछ अनाजों को सड़ाते हैं, उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाते हैं जैसे गुड़ आदि, तो उससे मादकता उत्पन्न हो जाती है।
इसी तरह से वे दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि हम पान खाते हैं तो पान में क्या होता है, पान का पत्ता होता है, सुपारी होती है और चूना होता है, लेकिन किसी में भी लालिमा नहीं होती है। लेकिन जब ये तीनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इनसे लालिमा भी उत्पन्न हो जाती है। तो चारवाक कहता है ठीक उसी तरह जब चारों जड़ पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसी से चेतना भी उत्पन्न हो जाती है। साथियों, अब हम जानेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में कि वह आत्मा के बारे में क्या विचार रखता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा का शाश्वत अस्तित्व नहीं है। वो आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वह सब कुछ अनित्य और क्षणिक मानता है। इसके बाद हमारे पास बच जाता है कि जैन दर्शन आत्मा को परिणामी अर्थात परिवर्तनशील मानता है। उनके अनुसार आत्मा जिस शरीर में जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इस तरह आत्मा और शरीर का आकार एक समान होता है, बराबर बराबर होता है। लेकिन अब यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि यह अदृश्य कैसे बना रह सकता है। हाथी के शरीर में यदि उसी के बराबर आत्मा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। वे जानते हैं कि आत्मा को समझना सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। अतः भगवान आत्मा के संबंध में अर्जुन कोई भी दृष्टिकोण स्वीकार कर ले, लेकिन फिर भी उसे उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। अतः वे कहते हैं, हे महाभाऊ, आप श्रेष्ठ योद्धा हैं, बलशाली हैं, आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।